ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानबृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विधनोति सुसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्ये प्रसिद्धति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिश्चरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मत्सराणं सदां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु सिद्धं तापत्रयमूलम् श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभुमत्मितं तत्रादरुणा हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवृक्ष कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 17 और श्लोक संख्या जो है 23 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं सवे तिरोहिता दृष्ट्वा महसास्विन दैत्यराट सेन्द्रा इंद्र गणा छी बाना पश्यन्य न दृश्यवम। पहले अपनी शक्ति के मद में चूर रहने वाले इंद्र तथा अन्य देवताओं को अपने समक्ष न पाकर तथा यह देखकर कि उसकी शक्ति के सम्मुख वे सभी छिप गए हैं, उस दैत्यराज ने गंभीर गर्जना की। तो बता रहे हैं अपने शक्ति के मद में चूर रहने वाले इंद्र तथा अन्य देवताओं को अपने समक्ष न पाकर तथा यह देखकर कि उसकी शक्ति के सम्मुख वे सभी छिप गए हैं, उस दैत्यराज ने गंभीर गंभीर गर्जना की। तो जैसे हम लोग स्टोरी सुन रहे थे, हिरण्याक्ष जो है, जो दिति के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। तो हिरण्याक्ष जो है युद्ध करने के लिए पूरे विश्व में अकेले गदा लेकर, बता रहे हैं कि छोटे भाई हिरण्याक्ष अपने कार्य से अपने अग्रज भ्राता को प्रसन्न रखने के लिए उद्यत रहता था। हिरण्यकश्यप को प्रसन्न रखने के उद्देश्य से उसने अपने कंधा पर गदा रखी और लड़ने की इच्छा से पूरे ब्रह्मांड में घूम आया कि कोई हमें पूरे ब्रह्मांड में कोई मिले जिससे मैं लड़ सकूं। हिरण्याक्ष के आवेग को नियंत्रण कर पाना कठिन था। उसके पैरों में सोने की नुपुरों की झनकार हो रही थी, उसके गले में विशाल माला से शोभित हो रही थी। वो अपने विशाल गदा को अपने एक कंधे पर धारण किए हुए था। तो इस तरह से हिरण्याक्ष जो है अपने भाई हिरण्यकश्यप को प्रसन्न करने के लिए गदा को कंधे पर लेकर और पूरे विश्व का भ्रमण, पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगता है कि कौन मुझसे युद्ध करेगा। बता रहे हैं पैरों में जो है सोने के नुपुर झनकार कर रहे थे, गले में विशाल माला से शोभित हो रही थी, विशाल गदा को अपने एक कंधे पर धारण किए हुए था। उसके मनोबल, शारीरिक बल और ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान ने उसे दम्भी बना रखा था। उसे न तो किसी से अपने मृत्यु का भय था और न उस पर किसी का अंकुश था। अतः देवता उसे देखकर भी भयभीत हो उठते थे और अपने को उसी प्रकार छिपा लेते जिस प्रकार गरुड़ के भय से सब छिप जाता है। तो देवता भी उससे डरने लगे थे, क्योंकि पहले ब्रह्मा जी से उसने आशीर्वाद प्राप्त किया था। उसके बाद जो है अपने भाई हिरण्यकश्यप को प्रसन्न करने के लिए उसने गदा लेकर और पूरे ब्रह्मांड में युद्ध करने के लिए निकला कि मुझसे कौन युद्ध करेगा। और उसको लगता है कि मैं अमर हो गया हूँ। तो अमरता का वरदान प्राप्त तो नहीं था, लेकिन अपने को अमर समझता था वो। बता रहे हैं कि मनोबल और शारीरिक बल और ब्रह्मा द्वारा प्राप्त वरदान उसे दम्भी बना रखा था। वो मद में चूर था और पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करता रहा। अपने शक्ति के मद में चूर रहने वाले इंद्र तथा अन्य देवताओं को अपने समक्ष न पाकर यह देख कर कि उसकी शक्ति के समुख वे सभी छिप गए हैं, उस दैत्यराज ने गंभीर गर्जना की। तो सारे देवता छिप गए उसके डर से। और इस प्रकार जो है वो दैत्यराज हिरण्याक्ष जो है गर्जना करने लगता है। बोलते तत्व निवृत्त क्रीडिस्य गंभीर भीम निस्वनम बीजगाहे महासत्वम वादिमत्वम न ईदुकम। स्वर्गलोक से लौटने के बाद मतवाले हाथी के समान उस महाबलशाली असुर ने
भयानक गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में क्रीड़ावश डुबकी लगाई। अब क्या किया उसने, स्वर्गलोक स्वर्गलोक से लौटने लगा। जब देखा कि देवता युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मांड में खोज रहा था कि मुझसे युद्ध कौन करेगा और किसको मैं हराऊंगा युद्ध में। इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगा। ब्रह्मांड मतलब सातों लोकों में, जो ऊपर के लोक हैं सातों लोकों में और नीचे के सात लोक, पूरा ब्रह्मांड है। तो सातों लोकों में घूमने लगा कि कौन मुझसे युद्ध करेगा। स्वर्गलोक से लौटने के बाद वो मतवाले हाथी के समान उस महाबलशाली असुर ने भयानक गर्जना करते हुए गहरे समुद्र में तृणावश डुबकी लगाई। तो खेल खेल में क्या किया उसने, गहरे समुद्र में डुबकी लगाना शुरू किया। समुद्र में उसके प्रवेश करते ही वरुण के सैनिक समस्त जलचर प्राणी डर गए और बहुत दूर भाग गए। इस प्रकार बिना वार किए ही हिरणाक्ष ने अपनी धाक जमा ली। अब समुद्र में जब गोता लगाए उसने प्रवेश किया, तो वरुण के सैनिक, जो जल के देवता हैं वरुण है समुद्र के, उन्होंने क्या किया, जलचर प्राणी सारे डर गए और बहुत दूर भाग गए उसके जल में गोते लगाने से। इस प्रकार बिना वार किए ही हिरणाक्ष के ने अपनी धाक जमा ली। पूरे समुद्र के अंदर भी धाक जमा लिया उसने। मतलब धरती के सात ऊपर प्लेनेट हैं और समुद्र है, तो समुद्र में भी उसने गोते लगाकर क्या किया, सारे लोगों पर धाक जमा दिया उसने। धाक मतलब कंट्रोल कर दिया सब। बता रहे हैं कभी कभी भौतिकतावादी असुर अत्यधिक बलशाली प्रतीत होता है और सारे संसार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करते दिखाई पड़ता है। यहाँ पर हिरणाक्ष ने अपनी आसुरी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में अपनी धाक जमा ली थी और देवतागण उसकी असाधारण शक्ति से भयभीत हो उठे थे। हिरण्यकश्यप तथा हिरणाक्ष ने न केवल अंतरिक्ष में देवता भयभीत जान पड़े, वरना समुद्र के जल जीव भी भयभीत थे उससे। तो देवता, मनुष्य और जो जल के जीव थे सारे लोग उससे भयभीत थे। इतना महान असुर थे। अब आगे बता रहे हैं, हे विदुर, वह महाबलशाली हिरणाक्ष अनेकानेक वर्षों तक समुद्र में घूमता हुआ वायु में दोलायमान उताल तरंगों पर अपनी लोहे की गदा से बारंबार प्रहार करता हुआ वरुण की राजधानी विभावरी में जा पहुंचा। अब क्या किया उसने, अपनी गदा से जो समुद्र में उथाल तरंगे उठती उसको लोहे की गदा से बारंबार उस पर प्रहार करता, और वरुण की जो राजधानी है विवावरी, उसमें वो जाकर जा पहुंचता है। बोलते हैं वरुण को जल का प्रमुख देवता माना जाता है और विवावरी नाम के से विख्यात उसकी राजधानी उसके जल साम्राज्य के भीतर है। समुद्र के अंदर वो जो विवावरी नामक विख्यात एक राजधानी है, जहां पर वरुण देव रहते हैं। वरुण जो है जल के देवता है। विवावरी वरुण की पुरी है और वरुण समस्त जलचरों के स्वामी है तथा ब्रह्मांड के अधः क्षेत्रों का रक्षक है, जहाँ सामान्य रूप से असुर वास करते हैं। वहां पहुंचकर हिरणाक्ष नीच पुरुषों के समान वरुण के चरणों पर गिर पड़ा और उसकी हंसी उड़ाने के लिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। अब उनको उनके चरणों पर जाकर गिर जाता है और क्या करता है, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, मतलब युद्ध कीजिए मुझसे। आप समस्त गोलोक के रक्षक और अत्यंत कीर्तिवान शासक हैं। आपने अहंकारी और मोहग्रस्त वीरों के दर्प को दल कर इस संसार में सभी दैत्यों और दानवों को जीतकर भगवान के हेतु एक बार राजसूय यज्ञ संपन्न किया था। तो इस तरह से जो है हिरणाक्ष क्या करता है, अब वरुण देव से लड़ने के लिए उनको ग्लोरीफाई करता है। बता रहा है कि आप समस्त गोलक के रक्षक तथा अत्यंत कीर्तिवान शासक हैं। आपने अहंकार तथा मोहग्रस्त वीरों के दर्प को दलन करने के लिए संसार में सभी दैत्यों और दानवों को जीतकर भगवान के हेतु एक बार राजसूय यज्ञ संपन्न किया था। अत्यंत दम्भी शत्रु के द्वारा इस प्रकार उपहास किए जाने पर जल के पूज्य स्वामी को क्रोध तो आया, किंतु तर्क के बल पर वे उस क्रोध को पी गए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, हे प्रिय, युद्ध के लिए अत्यधिक बूढ़ा होने के कारण अब मैं युद्ध से दूर रहता हूँ। तो वरुण देव ने मना कर दिया। बता रहे हैं अत्यंत दम्भी शत्रु के द्वारा इस प्रकार उपहास किए जाने पर जो जल के पूज्य स्वामी हैं वरुण देव, उन्होंने क्या किया, उनको क्रोध तो बहुत आया, लेकिन क्या किया उन्होंने, क्रोध को रोक करके उत्तर दिया कि हे प्रिय, युद्ध के लिए मैं अत्यंत बूढ़ा हो गया हूं, अतः मैं युद्ध से दूर रहता हूं। तुम युद्ध में इतने कुशल हो कि मुझे परम पुरातन पुरुष भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हें युद्ध में तुष्टि प्रदान कर सके। अतः हे असुर श्रेष्ठ, तुम उन्हीं के पास जाओ जिनकी तुम जैसे योद्धा की बड़ाई करते हैं। तो वरुण देव ने बताया कि तुमसे युद्ध करने के लिए मात्र एक विष्णु ही जो है सक्षम है, मुझे लगता है वही तुम्हें तुम्हारी युद्ध की जो है इच्छा को तुष्टि प्रदान करेंगे।
अतः हे असुर श्रेष्ठ, तुम उन्हीं के पास जाओ जिनकी तुम जैसे योद्धा भी बड़ाई करते हैं। बोलते हैं आक्रामक योद्धाओं को वास्तव में परमेश्वर ही दंडित करते हैं, क्योंकि वे वृथा ही विश्व शांति को भंग करते हैं। कुछ ऐसे असुर होते हैं जिनको कोई परास्त नहीं कर सकता है। उसको ब्रह्मांड के जो स्वामी भगवान हैं वही क्या करते हैं, युद्ध में उसको दंडित करते हैं। अतः वरुण ने हिरणाक्ष को सलाह दी कि वो अपनी युद्ध लालसा को विष्णु के साथ युद्ध करके पूरा करे। वरुण ने आगे कहा कि उनके पास पहुंचते ही तुम्हारा सारा अभिमान दूर हो जाएगा और तुम युद्ध भूमि में कुत्तों से घिरकर क्षीर निद्रा में सो जाओगे। तुम जैसे दुष्टों को मार भगाने और सत्पुरुषों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही वे वराह जैसे विविध रूपों में अवतरित होते हैं। तो वरुण देव ने उनको बता दिया कि उनके पास पहुंचते ही तुम्हारा सारा अभिमान दूर हो जाएगा। जो तुम्हारा युद्ध करने की लालसा है वो भगवान विष्णु के पास जाओ तुम, तो वहां पर तुम्हारे युद्ध करने का जो अभिमान है वो दूर हो जाएगा और तुम युद्ध भूमि में कुत्तों के से घिर कर चीर निद्रा में सो जाओगे। तुम जैसे दुष्टों को मार भगाने तथा सत्पुरुषों पर अपनी कृपा प्रदर्शित करने के लिए ही भगवान वराह अवतार धारण करते हैं। बता रहे हैं असुरों को यह पता नहीं रहता कि उसके शरीर पंच तत्वों से निर्मित हैं और मरने पर उन्हें कुत्ते या गिद्ध आनंद पूर्वक खा जाएंगे। वरुण ने हिरणाक्ष को सलाह दिया कि वह विष्णु के वराह अवतार के पास जाए, जिससे उसकी युद्ध की कामना पूरी और उसका बलिष्ठ शरीर छिन्न भिन्न हो जाए। तो वरुण देव ने उसको उद्धार का साधन बताया कि तुम्हें अगर जो युद्ध करना ही है तो तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वो तुमसे युद्ध करेंगे और वो तुमको युद्ध में परास्त करेंगे। वही तुम्हारी युद्ध करने की इच्छाओं को तृप्त करेंगे। अब आगे जो है मैत्रेय ऋषि क्या बोलते हैं कि तदेवा मार्कंडम जले जले स भासितम महामना स द्विगणय दुर्मनम हरे विदित्वाम गतिमंग नारदात रसातलम निर्विवि विशेष तरान्वित। मैत्रेय ने आगे कहा, उस घमंडी तथा अभिमानी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं की। हे विदुर, उसे नारद से श्री भगवान के बारे में पता लगा। वो अत्यंत वेग से समुद्र की गहराइयों में पहुंच गया। तो नारद मुनि जो है असुरों के भी मित्र हैं और क्या हैं, देवताओं के भी मित्र हैं। तो असुरों के मित्र कैसे हैं, असुरों को प्लानिंग बताते हैं कि कैसे वो भगवान के द्वारा मारे जाएंगे। मतलब ये प्लानिंग नहीं बताते, उनको युद्ध की प्लानिंग बताते हैं कि कैसे तुम युद्ध कर सकते हो भगवान से, विष्णु से, क्योंकि वो जानते हैं कि विष्णु के द्वारा ही इसका वध होगा और इसको मुक्ति मिलेगी अपने इस शरीर से। बता रहे मैत्रेय ने आगे कहा कि उस घमंडी तथा अभिमानी दैत्य ने वरुण के शब्दों की तनिक भी परवाह नहीं किया। उसे नारद ने से श्री भगवान के बारे में पता लगा। वो अत्यंत वेग से समुद्र की गहराई में पहुंच गया। तब नारद मुनि ने उसको बताया, क्योंकि नारद मुनि की बातों पर तुरंत ही विश्वास कर लेते असुर भी और देवता भी। तो नारद मुनि की बातों पर विश्वास करके वो समुद्र की गहराइयों में गोता लगाता है। बोलते हैं युद्ध युद्ध प्रिय भौतिकतावादी अपने परम बलशाली शत्रु श्री भगवान से भी लड़ने में डरते नहीं। वरुण से यह जानकर कि एक ऐसा योद्धा है जिससे वह सचमुच लड़ सकता है, वह असुर असुर अत्यंत प्रोत्साहित हुआ। वह श्री भगवान को ढूंढने के लिए उतावला हो उठा, जिससे वह युद्ध कर सके। यद्यपि वरुण ने भविष्यवाणी कर दी थी कि विष्णु से युद्ध करने पर वह कुत्तों, सियारों और गिद्धों का भोजन बन जाएगा, क्योंकि आसुरी लोग कम बुद्धिमान होते हैं, अतः वे अजित कहे जाने वाले विष्णु से लड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो वरुण ने उन्हें भविष्यवाणी की थी कि अगर जो तुम विष्णु से युद्ध करोगे तो तुम्हारा जो शरीर है कुत्तों, सियारों और गिद्धों का भोजन बन जाएगा, मतलब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। क्योंकि आसुरी लोग कम बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वो भगवान विष्णु से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको ये पता लगता है कि विष्णु भी हमें परास्त नहीं कर सकते, इसलिए भगवान से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही आसुरी मानसिकता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जैसे कंट्री पाकिस्तान है या श्रीलंका है, इस तरह के जो देश हैं, या बांग्लादेश है, इस तरह के लोग देश क्या करते हैं, युद्ध करने के लिए तत्पर होते हैं, मतलब अकारण ही युद्ध करते हैं जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। और फिर युद्ध करते हैं और परास्त भी होते हैं, या फिर कुछ अपना मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, सामने वाले का भी अपना भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये क्या है, आसुरी मानसिकता है। समाज में शांति बनी रहे इसके लिए प्रयास नहीं करते, वो इसके लिए प्रयास करते हैं कि किस तरह व्यक्ति को जो है परेशान किया जाए। तो ये आसुरी मानसिकता के लोग ऐसे ही होते हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है, दूसरे को परेशान करना। जिसमें से एक हिरण्य हिरण्य
कश्यप और हिरणाक्ष थे। बता रहे हैं कि वहां उसने सर्वशक्तिमान श्री भगवान को उनके बराह रूप में अपनी दाढ़ों के अग्रभाग में पृथ्वी को ऊपर की ओर धारण किए और अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए देखा। इस पर वह असुर असुर हंस पड़ा और बोला, ओह, कैसा उभयचर पशु है। तो जब जल में गोते लगाए समुद्र में, तो भगवान के वराह अवतार का दर्शन किया उसने। उस शुकर अवतार का दर्शन करके, जिसकी दाढ़ों के अग्रभाग पर पृथ्वी धारण किए हुए थे भगवान, और बता रहे कि अपनी लाल लाल आंखों से उसके समस्त तेज को हरते हुए दिख रहा है। भगवान के नेत्र क्रोध से लाल थे और नेत्रों से क्या कर रहे थे, उसके समस्त तेज को हर रहे थे असुर के। इस पर वो असुर हंस पड़ा और बोला, ओह, कैसा उभयचर पशु है। बता रहे कि हमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बराह अवतार का वर्णन किया है। जब बराह अपनी दाढ़ों से जल के गर्त में डूबी पृथ्वी को ऊपर उठाने में व्यस्त थे, तो यह महान असुर हिरणाक्ष उनसे मिला और उन्हें पशु कहकर उनसे उसने ललकारा। असुरगण भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते हैं। वे सोचते हैं कि मत्स्य, वराह और कुर्म जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु हैं। वे श्री भगवान के शरीर को भले ही वो मनुष्य के रूप में क्यों न हो, नहीं समझ पाते हैं और उनके अवतार की खिल्ली उड़ा दो। तो इस तरह से भगवान ने वराह अवतार धारण करके पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में गोते लगाया। और हिरणाक्ष जो था, वो समुद्र में गोते लगाते लगाते उसको भगवान बराह देव को दर्शन दिए और बराह देव का उसने मजाक उड़ाया। बता रहे हैं कि असुरगण भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते हैं, अतः वो मत्स्य, वराह और कुर्म जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु के शरीर को मानते हैं। उनको लगा कि ये कोई बड़ा पशु है जलचर। वे श्री भगवान के शरीर को भले ही वो मनुष्य रूप में क्यों ना हो, नहीं समझ पाते हैं, उनके अवतार की खिल्ली उड़ाते हैं। तो आसुरी व्यक्ति भगवान के किसी भी अवतार को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि भगवान का जो अवतार है वो अपने भक्तों को ही अपने अवतार का परिचय देते हैं भगवान, असुरों को नहीं। और जो असुरों को देंगे भी तो असुरों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि भगवान के अवतारों का वर्णन सुनना समझना उन्हीं के लिए संभव है जो भगवान का भक्त बनना चाहता है, जो भगवान का भजन करता है। जैसे हम लोग देखते हो कि जब आध्यात्मिक एक्टिविटी हम लोग करते हैं, धीरे धीरे आध्यात्म में जुड़ते हैं, तो अपने जीवन में भगवान का प्रेजेंस अनुभव होता है। उससे पहले अनुभव नहीं होता था कि भगवान है, भगवान नाम की कोई वस्तु भी है जो हमारे रक्षक हैं, पालक हैं, अनुग्रहकारी हैं। ऐसा रियलाइज ही नहीं हुआ कभी। लेकिन जब व्यक्ति भक्ति करता है तब उसको पता लगता है कि भगवान क्या है, रक्षक और पालक है, और हर समय हर भक्त की रक्षा करता हूँ। ये व्यक्ति को धीरे धीरे रियलाइज होता है। जैसे जैसे वो भक्ति में एडवांसमेंट करता है, भगवान का प्रेजेंस अपने जीवन में अनुभव होने लगता है। लेकिन असुरों के साथ ऐसा नहीं। आसुरी मेंटालिटी के लोग भगवान की उपस्थिति को, भगवान सामने उपस्थित भी है तभी भी भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे दुर्योधन था। दुर्योधन को भगवान ने शांति दूत बनकर जाकर समझाया कि तू युद्ध न कर, युद्ध के बिना ही उनको पांचों को 5 गांव दे दे, पांचों पांडवों को, वो आराम से रह लेंगे। मैं राज्य नहीं चाहिए, तेरा राज्य का सुख तू भोग, बस उनको 5 गांव दे दे। क्या बोला, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो भगवान शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। अब जब दुर्योधन मानने को तैयार नहीं हुआ, तो भगवान ने प्रस्ताव रखा कि देखो दुर्योधन, जब युद्ध होगा तो मैं तुम्हारा भी साथ दूंगा और पांडवों का भी साथ दूंगा, क्योंकि हमारे लिए दोनों लोग, तुम लोग बराबर हो। तो एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी और एक तरफ मैं हूंगा। मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा और नारायणी सेना युद्ध करेगी। तो भगवान ने फिर हस्तिनापुर बुलाया। हस्तिनापुर में जो है, हस्तिनापुर में तो था ही दुर्योधन। फिर हस्तिनापुर में अर्जुन को बुलाया और दुर्योधन को भी निमंत्रण दिया कि आप लोग हमारे कक्ष में आओ एक बार। तो दुर्योधन आकर भगवान के सर के पास खड़ा हो जाता है और अर्जुन जो है भगवान के सामने चरणों के पास खड़ा होता है। तो भगवान ने बोला कि देखो, शांति प्रस्ताव में लेके गया था, दुर्योधन ने उसको मानने से इनकार कर दिया कि बिना युद्ध के मैं सुई के बराबर भी नोक जमीन नहीं दूंगा। तो अब युद्ध होगा तो युद्ध में मैं दोनों पक्ष का साथ दूंगा, क्योंकि ये युद्ध धर्म युद्ध है। तो धर्म युद्ध में हमारा दोनों पक्ष का साथ देना आवश्यक है।
लेकिन भगवान जानते थे कि दुर्योधन का पक्ष कितना धार्मिक है। तो भगवान ने बोला, एक तरफ मेरी नारायणी सेना सेना होगी और एक तरफ मैं होऊंगा, लेकिन मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन को पहला चांस दिया, क्योंकि वो अभिमान में था, क्योंकि मैं राजा हूं हस्तिनापुर का। और भगवान के सर के पास आके खड़ा हो गया, भगवान लेटे हुए थे। तो भगवान ने पूछा, दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए, मेरी नारायणी सेना चाहिए या मैं स्वयं तुम्हारे युद्ध में उपस्थित रहूं? तो उसने सोचा, यादव को लेकर मैं करूंगा क्या, जब ये अस्त्र युद्ध में हथियार नहीं उठाएगा तो युद्ध करेगा नहीं, इसको लेने से फायदा क्या होगा, तो मैं उनकी नारायणी सेना ले लेता हूँ। तो नारायणी सेना उसने मांग लिया। और अर्जुन से पूछा भगवान ने, तो अर्जुन ने बोला कि हे प्रभु, आप युद्ध करें या ना करें, मेरे पक्ष में रहिएगा। तो भगवान ने स्वीकार कर लिया दोनों पक्ष की बातें। और फिर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। तो भगवान जिधर थे उधर था, उधर ही विजय, स्त्री और यश सब कुछ था। और अंत में पांडवों का विजय हुआ। तो कहने का मतलब है कि युद्ध क्षेत्र में भगवान उपस्थित थे, लेकिन दुर्योधन अभिमान के कारण भगवान को पहचान नहीं पाया, अहंकार बस, कि मैं सब कुछ करने वाला हूं। तो अहंकार बस उसने क्या किया, भगवान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और भगवान ने फिर क्या किया, युद्ध कराया दोनों पक्षों में। और युद्ध में सारे अधार्मिक व्यक्ति मारे गए, यहां तक कि बस 5 पांडवों को छोड़कर पांडव पक्ष के भी सारे जो सैनिक थे मारे गए। कुछ लोग, गिने चुने लोग बचे, जो भगवान के रूप में कृष्ण को स्वीकार करते थे। तो कहने का उद्देश्य है कि आसुरी मेंटालिटी से भगवान के अस्तित्व को व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। जब तक जीवात्मा पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है एक दूसरे पर, तब तक वो भगवान के अस्तित्व को ठुकरा देता है, स्वीकार नहीं करता। और इस प्रकार भगवान के अस्तित्व के ठुकराए ठुकराए जाने के कारण वो जो है इस भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में होता है, उन चीजों से मुक्त नहीं होता। इसीलिए विनम्रता आवश्यक। जब तक हम विनम्रता धारण नहीं करेंगे, तब तक भगवान की कृपा हम पर होगी नहीं। हम सब में प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। जैसे घर का स्वामी होता है, पति होता है या पुरुष होता है, तो उसको लगता है मैं कमाऊं ना तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। और कंट्रोल करना चाहता है, घर के सारे लोगों को कंट्रोलित करना चाहता है, कि मैं घर का स्वामी हूँ। जबकि देखा जाए तो क्या होता है, घर का दास होता है वो, सबके लिए धन कमाता है, बाहर जाकर स्ट्रगल करता है। और घर वाली जो होती है, अंदर बैठकर आराम से जो है सब्जी बना रही होती है। बच्चे अपने मौज मस्ती में होते हैं, और पिता बाहर जाकर स्ट्रगल करके धन कमाता है। उसको लगता है मैं घर का स्वामी हूँ, लेकिन वो क्या होता है, सबसे बड़ा दास होता है। तो व्यक्ति को दास तो बनना पड़ेगा, लेकिन क्या है, अगर जो वो कृष्ण का दास बनता है तो धीरे धीरे जो है वो वास्तविक भगवान को स्वामी के रूप में स्वीकार करके, और जब वो सबकी सेवा करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी बन जाता है सबके लिए। लेकिन भगवान के अस्तित्व को ठुकरा कर और स्वयं स्वामी बनने का प्रयास करेगा, तो क्या होगा, माया के द्वारा प्रताड़ित होगा वो। इसलिए क्या करना चाहिए, सबकी सेवा करते हुए भगवान का स्मरण करना। प्रभुत्व नहीं जताना कि घर के सदस्य हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी है, हमारे माता पिता हैं, और मैं कमाने वाला हूं तो मैं कंट्रोल करूंगा सबको, ऐसा नहीं। कंट्रोलरशिप की भावना को छोड़ना ही क्या है, भक्ति में आगे बढ़ने का माध्यम। आप विनम्रता पूर्वक धन कमाकर और ले आकर जो है घर में विनम्रता पूर्वक सबकी सेवा में लगाते हो उस धन को, तो धीरे धीरे आप समस्त ऋणों से मुक्त हो जाओगे। लेकिन प्रभुत्व जताने की इच्छा से अगर जो करोगे, तो क्या होगा, फिर से आपको फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ेगा। ये सारे ऋण हैं, पुत्र के प्रति, पत्नी के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति। इन समस्त ऋणों से उऋण होकर व्यक्ति जो तब जाकर जो है धीरे धीरे भगवान के धाम जाने की योग्यता आएगी। और इन ऋणों से मुक्त होने के लिए भगवान का तीव्रता से भजन करना पड़ेगा। जब तक भगवत भजन नहीं होगा तीव्रता से, तब तक हम समस्त ऋणों से मुक्त नहीं होंगे। और जब तक समस्त ऋणों से मुक्त नहीं होंगे, तब तक भगवत धाम जाने का कोई माध्यम नहीं खुलेगा।
इसलिए क्या करना है, और जो हम घर में स्वामी का रोल अदा करते हैं तो हमें उस स्वामी के रोल को छोड़कर और क्या करना चाहिए, भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए और सबको भगवान की भक्ति से जोड़ना चाहिए। स्त्री समझती है कि मैं घर की स्वामिनी हूँ और पुरुष समझता है मैं स्वामी हूँ। इसी में उलझन होता है, इसीलिए दोनों में आपस में टकराव होता है, झगड़ा होता है। अब बच्चे ना तो स्वामी की सुनते हैं ना स्वामिनी की सुनते हैं, वो अलग स्वामी बने होते हैं। तो क्या होता है, सब स्वामी हैं तो दास कोई होता नहीं है। इसीलिए सबका एक जगह यूनिटी नहीं होती फैमिली की। बच्चे अपने रास्ते पर, माता अपने रास्ते पर, पिता अपने रास्ते पर। तो यूनिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी। और जो आपको घर में अच्छा माहौल चाहिए तो एक दूसरे की सेवा करके ही आप घर में अच्छा वातावरण क्रिएट कर सकते हो। और एक दूसरे की सेवा कैसे होगी, जब हम भगवान की सेवा करें। जब घर का उद्देश्य, सबका उद्देश्य ये होगा कि भगवान को प्रसन्न करना, तो इस उद्देश्य पर जब हम कार्य करेंगे तब जाकर धीरे धीरे जो हम समस्त घर के परिवार के सदस्यों को हम लोग प्रसन्न कर पाए। और जब तक हम ये सोचेंगे कि हम प्रसन्न हो जाएं, चाहे मैं स्वामी हूं बाकी सब सेवक हैं हमारे, बच्चे अलग स्वामी बने, माता अलग स्वामी बने और पिता अलग स्वामी बने, सारे स्वामी हो जाएंगे तो सेवक कौन बनेगा वो। और इस प्रकार जब घर में सेवक की कमी हो जाती है तो उसी घर में क्या होता है, वातावरण पवित्र नहीं रहता है वो। सब अलग अलग, सब अपने अपने स्वामित्व की भावना को लेकर अहंकार में होते हैं कि मैं किससे कम होगी। बच्चों को लगता है मैं भी तो जाकर धन बाहर कमाता हूँ, फिर मैं माता पिता की सुनूं क्यों। माता को भी लगता है कि मैं भी तो जाके बाहर जॉब करती हूँ तो मैं क्यों पति का सुनूं, अब बच्चों का क्यों सुनूं। पति को भी यही लगता है। तो सब अलग अलग परिवार में अलग अलग सदस्य अलग अलग अपने अपने मूड में होते। लेकिन अगर जो यूनिटी बनानी है, परिवार को संयुक्त परिवार बनाना है, पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था, अब न्यूक्लियर फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे होते हैं। पहले माता पिता चाचा था, वो सब एक परिवार होता था। स्त्रियों का एक अलग बंगला होता था और पुरुषों का अलग होता था, और पूरी फैमिली एक में रहती थी। दादाजी होते थे, दादाजी के जितने बच्चे हैं, जितने उनके बहुएं हैं और जितने बेटे हैं, सबको सब परिवार एक साथ संयुक्त परिवार होता था। अभी हमारे मतलब हमारे जनरेशन में भी रहा है, लगभग आज से 15 साल पहले, और बहुत ही अच्छा लगता था। अब क्या है, अब न्यूक्लियर फैमिली है, पत्नी और पति और बच्चे, माता पिता को छोड़कर वो अपना सेपरेट जीवन कर लेते हैं। जहां बच्चे कमाने लगते हैं वो भी अपना सेपरेट हो जाते हैं, अपने मन मर्जी से विवाह कर लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि व्यक्ति का जो है, जो स्वामित्व की भावना उसको मेंटेन करने के लिए व्यक्ति इंडिविजुअल जीना चाहता है। पति पत्नी में भी दोनों स्वतंत्र रहना चाहते हैं, उसका अपना बॉयफ्रेंड है, उसकी अपनी गर्लफ्रेंड है, क्या है, सबका अपना अपना अलग अलग जीवन। पति पत्नी में भी बातचीत नहीं है। इससे क्या होता है, समाज में और भी करप्शन बढ़ता जाता है। यहाँ बता रहे हैं कि जो है, असुरगण भगवान के अवतारों को नहीं समझ पाते। वे सोचते हैं कि मत्स्य वराह और कुर्म जैसे अवतार मात्र बड़े बड़े पशु हैं। वे इसलिए भगवान के शरीर को भले ही वो मनुष्य रूप में क्यों न हो नहीं समझ पाते हैं और उनके अवतार की खिल्ली उड़ाते। तो कहने का उद्देश्य है कि जब तक व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को ठुकराता रहेगा तब तक वो शांति से जीवन यापन नहीं कर सकता है। परिवार में रहकर भी वो जीवन शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। जिस शांति को प्राप्त करने के लिए उसने विवाह किया, बच्चे पैदा किया, धन कमाया और भी सुख सुविधाएं इकट्ठा किया, लेकिन घर में शांति क्यों नहीं है, क्योंकि सबका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं। इस कारण से सारे ही परेशान हैं। तो जो हम भक्त बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबकी सेवा करते हुए भगवान का स्मरण करना पड़ेगा। अब हम भी उसमें अड़ जाएं कि हम भी भाई घर के स्वामी हैं, हम किससे कम है जी, हम भी तो भगवान का भजन करते हैं। तो भजन करने वाले को विनम्र बनना पड़ेगा, तभी उसका भजन हो पाएगा। ये भगवान विनम्र बनाने के लिए हमें ऐसा सिचुएशंस देते हैं। हम लोगों के अंदर ये भावना होती है कि हम लोग किसी का नहीं सुनेंगे। तो जब किसी का नहीं सुनेंगे तो भगवान उसको विनम्र बनाने के लिए ऐसे ही लोग भेजते हैं उसके जीवन में। भगवान का जो है, देखो, आदमी स्वतंत्रता पूर्वक जो है जीवन जिएगा तो या तो प्रकृति के द्वारा प्रताड़ित होगा या भगवान के द्वारा होगा। प्रताड़ना तो उसको मिलेगी। तो भगवान के द्वारा सजा और प्रकृति के द्वारा सजा जो है बहुत ही कठोर सजा है।
जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई व्यक्ति क्राइम करता है भौतिक संसार में, तो उसको बहुत करेगा जज, तो जो है 14 साल की सजा दे देगा जेल की। जेल में भी खाने रहने की सुविधाएं होगी, और धीरे धीरे जेल में भी वो सीनियर कैदी हो जाएगा तो उसको और भी सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन आध्यात्मिक संसार में या यमपुरी में ऐसा सुविधाएं नहीं है। वहां तो बहुत ही कठोर नियम है। वहां जो भी आपने कार्य किया, जो भी घटनाएं हुई आपके जीवन में, या जो भी गलत कार्य किया आपने, उसका कठोर दंड है वहां पर। उसमें वरीयता नहीं दी जाएगी। उसमें हमने नरकों का वर्णन भी सुना है कि किस तरह नरकों में क्या क्या सजाएं किस ब्याह पर मिलती हैं। तो व्यक्ति को वहां पर सजा नहीं है, और जो जिस गलती की सजा इस धरती पर मिल जाएगी उसकी सजा भगवान के धाम में, या भगवान के धाम में तो सजा मिलती नहीं है। जो यमपुरी है वहां पर कोई सजा नहीं मिलेगी उसको। मतलब वहां की अदालत में सजा नहीं मिलेगी जिसकी सजा यहाँ पर भोग लेगा वो। तो यहाँ अभी सजा डिस्काउंट में है, ये समझो। वहां पर सजा का कोई वरीयता नहीं है। वहां पर तो सूक्ष्म शरीर को इतना तड़पाया जाता है, जैसी गलती वैसी ही सजा उसको दी जाती है। इसलिए जीवात्मा को भगवान के अस्तित्व को ठुकराना नहीं है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करके और शास्त्रों की मर्यादा में अपना जीवन जीना है। तब जाकर जीवात्मा धीरे धीरे जो है भगवान को प्रसन्न कर पाएगा। बता रहे हैं चैतन्य संप्रदाय में नित्यानंद प्रभु के अवतार के संबंध में भ्रांत आसुरी धारणाएं हैं। नित्यानंद प्रभु का शरीर दिव्य है, किंतु आसुरी लोग सी भगवान के शरीर को हमारे शरीर के समान भौतिक मानते हैं। अजानंती मान मूढ़ा, जो अज्ञानी है वे भगवान के दिव्य रूप को भौतिक मानकर हंसी उड़ाते हैं। तो जो अज्ञानी व्यक्ति है वो भगवान के शरीर को भी भौतिक मानता है और उसकी हंसी उड़ाता है। जो अज्ञानी है भगवान के दिव्य रूप को भौतिक मानकर क्या करता है, उस पर हंसता है भगवान। लेकिन भगवान क्या है, दिव्य रूप में है, सच्चिदानंद स्वरूप में। तो कहने का उद्देश्य है कि हमें धीरे धीरे भगवान के अस्तित्व को, जैसे जैसे हम भक्ति कर रहे हैं वैसे वैसे भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करना है। अस्तित्व को स्वीकार करने का मतलब है कि भगवान का हर जगह प्रेजेंस देखना, और अपने को स्वामित्व की भावना छोड़कर क्या करना है, सबका सेवक बनना है। ऐसा नहीं कि बस भगवान के भक्तों का सेवक हूं जो, और घर में मैं स्वामी हूं, ऐसा नहीं चलेगा। घर में भी हमें सेवक की भांति सबकी सेवा करनी है। तब जाकर विनम्रता पूर्वक जब आप रहोगे, तब जाकर इस भौतिक संसार के कर्मों से आप निस्तार पाओगे। घर के सदस्यों के साथ अपना कर्म जुड़ा है, उस कर्मों को जल्दी समाप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें उनके साथ बहुत ही विनम्र व्यवहार करना पड़ेगा, और विनम्र व्यवहार करके तीव्रता से भगवान के भजन में जुड़ना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे उन ऋणों से मुक्त हो पाएंगे, और एक नया जीवन जिसमें हम आध्यात्मिक जीवन की जो हमारी तलाश है कि हम पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार कर लें और भगवान की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करें, वो हो सकता है इस जीवन में मिल जाए हमें चांस, या फिर अगले जीवन में मिलेगा। लेकिन अगर जो पारिवारिक जीवन में रहते हुए आप प्रताड़ित करते हो दूसरे को, या खुद प्रताड़ित होकर चिल्लाते हो और 10 लोगों पर ब्लेम करते हो कि इसके कारण मुझे कष्ट मिल रहा है, ये मैं भक्ति नहीं करने दे रहा है, ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं, तो आप अगर जो जितना ही इसको चिल्लाओगे हल्ला करोगे उतना एक नया कर्म जनरेट होगा उससे। प्रहलाद महाराज को इतने प्रताड़ित किया उसके पिता ने, लेकिन एक बार भी किसी पर ब्लेम नहीं किया कि हमारा पिता जो है आसुरी है और हमें परेशान करता है। ब्लेम करते तो फिर से एक नया कर्म जनरेट हो जाता। उनको पूर्ण विश्वास था भगवान पर कि भगवान के द्वारा ये प्रेरित होकर ऐसा कर्म कर रहा है मेरी भगवान पर शरणागति बढ़ाने के लिए। तो जितना ही हिरण्यकश्यप उनको कष्ट देता उतना ही भगवान के प्रति वो शरणागत होते जाते, और उनका विश्वास बढ़ता जाता भगवान पर। तो जितना ही हमारे जीवन में नेगेटिव लोग आए हैं, हमें प्रताड़ित करें, या हमें जो है वो मोटिवेट करके भक्ति से अलग करने का प्रयास करें, उतना ही हमें दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में और जुड़ते जाना है। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक रास्ते को समझ पाएंगे, और पूर्ण विश्वास हो पाएगा हम पर भगवान। श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय हो पाएगा। क्या, कि कृष्ण भक्ति के लिए सर्व कर्म करता है, कि कृष्ण भक्ति करने से हमारे सारे कर्म, सारे ऋण संपन्न हो जाए, सारे ऋण खत्म हो जाए, और वास्तव में खत्म हो जाते हैं। जैसे ही व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करेगा तो समस्त पापों से भगवान क्या करते हैं, मुक्त कर देते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तब भगवान उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। मोक्ष मतलब मुक्ति, मुक्ति मतलब पाप कर्मों से के परिणामों को भोगते भोगते वो जब उब जाता है और भगवान की शरण ग्रहण करता है, तब भगवान उसके समस्त धर्मों का वो पापों को नाश करके भगवान क्या करते हैं,
उसको मुक्ति प्रदान करते हैं। अब मुक्ति प्राप्त करके जब वो क्या करता है, भगवान की भक्ति को स्वीकार करता है, भगवान की सेवा को स्वीकार करता है, तब भगवान उसको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। मुक्ति ही सफिशियंट नहीं है भक्तों के लिए। भक्तों के लिए मुक्ति प्राप्त करके भगवान की भक्ति को प्राप्त करना है। मुक्ति मतलब पाप कर्मों से छुटकारा, पाप करने के नेचर से छुटकारा, और भक्ति प्राप्त करना मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य करना। इस तरह से हमें मुक्ति ही भगवान से नहीं मांगनी है। मुक्ति तो भक्तों की दासी होती है कि आइए हमें स्वीकार करिए। लेकिन भक्त भगवान से मुक्ति नहीं मांगता है। भक्त भगवान से भगवान की भक्ति आहेतु की अप्रतिहता भक्ति, जिसमें अपना कोई हेतु ना हो, मात्र कृष्ण को प्रसन्न करना ही अपने मात्र जीवन का उद्देश्य हो, ऐसी भक्ति भगवान से वो याचना करता है। और ऐसी भगवान से भक्ति हमें मांगनी है, तब जाकर हमारा जीवन जो है सार्थक बनेगा। हरे कृष्ण।